नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब नाटक पढ़ रहे हैं। नाटक में हम बहुत सारे ऐसे नाटककार हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं या जिनके ज़्यादा नाटक हैं, उनको हम एकदम आसान तरीके से ट्रिक से याद कर लिए हैं। और आज जो हमने लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके नाटक के विषय को भी पूछा गया है और इनके कालक्रम को भी पूछा गया है। तो हम इनको आज ट्रिक से एकदम आसान तरीके से याद करेंगे। और दोस्तों, हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिनको रचनाएं नहीं याद होती हैं, जिनको बहुत समस्या होती है रचनाओं को याद करने में, उनको एकदम आसानी से याद हो जाए। और आप लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग अप्रैल में पेपर होगा टीजीटी पीजीटी का, हायर का जो है फरवरी में होगा। आप सब एकदम लग के पढ़ाई करिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। पीवाईक्यू मैं हमेशा बताती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करिए पीवाईक्यू, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपका जो पढ़ा हुआ है वो कंफर्म हो पाता है कि हमने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं सुरेंद्र वर्मा कौन है। सुरेंद्र वर्मा हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनके विषय को भी पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि सुरेंद्र वर्मा का ऐसे कौन से नाटक हैं जो कालिदास के नाटकों पर आधारित है। उसमें 3 दिया था, 1 नहीं था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि इन्होंने 3 नाटकों का जो विषय है वो कालिदास की रचना को आधार बनाकर लिखा हुआ है। अभी देखते हैं क्या है। द्रौपदी है, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, ये बहुत पूछा जाता है। नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी पूछा गया है। इसका समय भी पूछा गया है, रचना पूछी गई है किसकी है। तो सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। इसका विषय जो है, जो द्रौपदी है, सभी जानते हैं द्रौपदी कहाँ है, कहाँ की है कि महाभारत में। द्रौपदी का वर्णन जो है महाभारत में है। इसकी कथा जो है कहाँ से ली जाएगी, महाभारत से। इसकी कथा जो है महाभारत से संबंधित है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। द्रौपदी महाभारत। सेतुबंध है, अब इसको ये जो है नायक खलनायक विदूषक जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के जीवन पर आधारित है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा को जो है लिया गया है यहाँ पे। जो दुष्यंत है वो एक बार नायक है, फिर खलनायक है और विदूषक, मतलब दुष्यंत का यहाँ तीनों रूपों में वर्णन दिखाई देता है। और ये जो 8वां सर्ग है, ये कुमार संभव के 8वें सर्ग, कुमार संभव के जो 8वां सर्ग है उस पे आधारित है ये 8वां सर्ग। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर आधारित है शकुंतला की अंगूठी। नाम से ही पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वो शकुंतला है और नायक क्या है, दुष्यंत है। तो शकुंतला की अंगूठी जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर आधारित है। कैदे हयात जो है पूछा गया है, मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। इतना आप जानते रहो। तो इसमें से हो गए नायक खलनायक विदूषक, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। ये तीनों जो नाटक हैं वो कालिदास की रचनाओं के ऊपर आधारित है। अब इसको हम ठीक से याद करते हैं। सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा जो है, द्रा आया है, यहाँ भी द्रौपदी, सुरेंद्र द्रौपदी, सुरेंद्र द्रौपदी, मतलब दा से यहाँ द्रा है और यहाँ भी शुरू हो रहा है द्रा से। तो सुरेंद्र द्रौपदी, और द्रौपदी क्या है, सेतुबंध की तरह काम करती हैं। द्रौपदी कैसे काम करती हैं, सेतुबंध की तरह काम करती हैं। जब उनकी लाज को कोई नहीं बचाता है तो वो क्या बन जाती, नायक खलनायक विदूषक बन जाती हैं। क्या बन जाती, नायक खलनायक विदूषक बन जाती हैं। और वो प्रतिज्ञा करती हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था ना, अपने बाल को खोल लेती हैं कि वो दुर्योधन के रक्त से ही अपने बाल को धुलेंगी। तो फिर वही प्रतिज्ञा करती हैं कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है हम उसको खत्म करवा देंगे। कौन, द्रौपदी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक
खत्म करवा देंगे 8वां सर्ग। और 8वां सर्ग जो है, 8वां सर्ग कहती हैं 8वें सर्ग तक छोटे सैयद बड़े सैयद को बुलाया जाता है, मतलब शत्रुघ्न और भीम और शत्रुघ्न को बुलाया जाता है, छोटे सैयद बड़े सैयद, और वो लोग एक दूनी एक करके शकुंतला की अंगूठी की तरह उनको, उस दुर्योधन को कैद कर लेते हैं। फिर से देखो, द्रौपदी हैं सेतुबंध का कार्य करती हैं, नायक खलनायक विदूषक बन जाती हैं, और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक कहती हैं कि मैं इनको उसको नहीं छोड़ूंगी। 8वां सर्ग, और 8वां सर्ग हो जाता है, फिर छोटे सैयद बड़े सैयद को बुलाया जाता है, एक दूनी एक की गिनती पड़ती हैं, तब वो लोग आते हैं और शकुंतला की अंगूठी की तरह दुर्योधन को क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इनका एक नाटक और है, रति का कंगन पूछा हुआ है, तो याद कर लो। रति का कंगन अगर पूछता है किसका नाटक है, ये 2010 में है, तो ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है रति का कंगन। फिर से देख लो, द्रौपदी सेतुबंध का काम करती हैं, नायक खलनायक विदूषक बन जाती है, कहती है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और 8वां सर्ग छोटे सैयद बड़े सैयद को बुलाया जाता है, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी की तरह कैद कर लिया जाता है, कैदे हयात। दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक, और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों को देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।